ओम साई राम, जय साई राम, साई भक्ति से मैं साई श्रुति। बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप साई गुरु जी के भक्त हैं तो। और आप सभी को मैं ये बता दूं कि आज बाबा की एक विशेष जो जीवन में उनकी जो कथा है, जो कि कैसे बाबा ने अपने भक्तों की जितनी भी बीमारियां हैं उनको वो अपने ऊपर ले लेते थे और उनके सारे कष्टों को हर कर उनका समाधान करते थे। उनके विषय में आपके पास एक बहुत ही प्यारी छोटी सी कथा की जो बालक खापरटे हैं उनको कैसे रोग मुक्त किया, उस कथा के विषय में मैं आपके समक्ष बताने आ रही हूँ। और ये साइंसी सचरित का ही एक प्रसंग है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अमरावती के श्री दादा साहेब खापरटे की पत्नी है उनका बहुत ही बाबा पे श्रद्धा थी। तो वो अपने पुत्र के साथ शिरडी गई हुई थी और शिरडी में जिस प्रकार आज के समय में कोरोना की महामारी फैली हुई थी, हैजा की महामारी उस समय शिरडी में रहती थी और साथ ही साथ एक और गंभीर बीमारी वहाँ पे रहती थी, वो थी प्लेग। तो दादा खापर्डे की जो पत्नी है वो गई और अपने पुत्र के साथ वहाँ पे रह रही थी, लेकिन वहाँ पे पुत्र को अचानक से बहुत ही तेज ज्वर आ गया और वो परेशान हो गई। उन्हें लगा कि मैं कैसे करूँगी, यहाँ खपर्डे जी भी नहीं है और वहाँ शिरडी में वो बाबा से मन ही मन प्रार्थना करने लगी और वो जाके बाबा के पास गई और वो चाहती थी कि बाबा से ये अनुमति मिल जाए कि वो अपने बच्चे को लेकर फिर वो अमरावती अपने जो निवास गृह में अपने पति के पास पहुंच जाए। क्योंकि क्या होता है कि एक माँ के लिए बच्चा बहुत ही अमूल्य होता है। देखिए, माँ को कोई तकलीफ हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर माँ के समक्ष अपने बच्चे को कोई तकलीफ होती है ना तो माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और इस बात को तो बाबा जानते ही थे और हमारे बाबा तो ममतामयी स्वरूप है ही। हम चाहे उन्हें जो भी समझे, लेकिन वो हमारे माँ है, पिता है, हमारे सारे संबंधी हैं, दोस्त हैं। और बाबा से ये भली भांति परिचित थे बाबा की ऐसा उनके बच्चे को तकलीफ हो गया है। लेकिन वो नहीं जानती थी ना कि हमारे साईं इतने सर्वव्यापी हैं कि वो किसी की भी बीमारी को तक अपने ऊपर ले सकते हैं। तो उस समय जो प्लेग की बीमारी थी वो भी अत्यंत गंभीर मानी जाती थी। आज भले उसका चिकित्सा आ गया है, लेकिन उस समय जो है जैसा कि हैजा था वैसा प्लेग को भी बहुत गंभीर बीमारी कहा जाता था। और तो उसमें क्या होता है कि कुछ गिल्टियाँ निकल जाती थी, उभर जाती थी गिल्टियाँ। तो जैसे ही वो गई और जाने के बाद बाबा के नतमस्तक हो गई और जो वो बोली कि नहीं, कि बाबा मेरे बच्चे को ऐसी ऐसी तकलीफ़ है। और वो खापरडी श्रीमती जी बहुत ही घबराने लगी और उनके अश्रु बहने लगे बाबा के समक्ष और वो ऐसा कहने लगी। बाबा उस समय वायु सेवन के लिए वाड़े पे थे और जो कि आज का वर्तमान का समाधि मंदिर है वो घूम रहे थे वाड़े पे। और वहाँ जाने के बाद फिर उन्होंने बहुत ही कंपित स्वर में बाबा से लौटने की अनुमति मांगी। बाबा तो सर्व अंतर्यामी थे। उन्होंने अपने जो कपड़े हैं, कपड़े का एक सिरा उठाया और वहाँ पे 4 बड़ी-बड़ी गिल्टियाँ उन्हें दिखाई खापटे जी को। वो थी उन्हीं के बच्चे की प्लेग की गिल्टियाँ जिसे बाबा ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया, ताकि उस बच्चे को कोई कष्ट ना हो, उस बच्चे को कोई हानि ना हो। और ऐसा देखकर जो खापरडे जी की पत्नी है वो नतमस्तक हो गई। और यही होता है और प्रेम पूर्वक बाबा उनसे कहने लगे कि अभी आकाश में बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्वत सक्ष हो जाएगा। तात्पर्य यह था कि अभी तुम्हारा बच्चा इतना गंभीर है, इतना ज़्यादा परेशान है, कुछ देर रुक जाओ और सब अच्छा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बाबा के कहने से कुछ ही दिनों में उनका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। और वहाँ पे जितने भी उपस्थित लोग हैं चारों के सभी जो भक्त हैं वो 4 गिल्टियाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे जो कि बाबा के कमर में थे। बाबा ने कहा कि देखो, मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है और उन मेरे भक्तों के कष्ट मेरे हैं। दरअसल जितने भी संत होते हैं उनका हृदय ऐसा ही कोमल होता है और वे भक्तों के प्रेमवश ही स्वयं कष्ट झेलते हैं। और यह उस समय का नहीं है, आज भी प्रूफ है कि बाबा के पास जो भी भक्त जाता है प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक समर्पित होता है, बाबा पहले भी रक्षा करते थे, बाबा आज भी रक्षा करते हैं। बाबा का अस्तित्व पहले भी था
और आज भी है, बस समझने की देरी होती है। ये हमारी भक्ति और भाव के ही वो भूखे होते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। हम उन्हें दे सकते हैं तो सिर्फ अपनी भक्ति, अपना सरेंडर, अपना समर्पण। तो बस आप ये भाव के साथ चलते रहें और जब भी आप बाबा को विश्वास के साथ बुलाएंगे, वो ज़रूर आपके जीवन में आपकी सारी जितनी भी परेशानियां हैं उसका समाधान करेंगे। और आप सभी को ये बता दूं कि आप सभी यदि मेडिटेशन करना चाहते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में साईं प्रेम योग ध्यान सर्च करें, आपको सब्सक्राइब करें तो आपको अपने आप जो है पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक पे नंबर है, तो आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपके जीवन में मेडिटेशन सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए ठीक है, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और आप जो इतना प्यार करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे फेसबुक में जो है साईं श्रुति शुक्ला आप सर्च करेंगे तो हमारा फेसबुक का चैनल आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, दोनों का लिंक जो है मैं अपने चैनल में दे के रखी हूँ, आप चाहें तो वहाँ भी हमको फॉलो कर सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।